अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बी। देखो भाई, मुझे लगा कि हर बार यही बता रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो ना मैं एक डायरेक्टली इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ही जो है ना यहाँ पे ओपन किया हूँ व्यू। तो देखो, लास्ट टाइम हम लोग काम कर रहे थे बेसिकली ये वाले इतने मॉडल पे हुआ था हमारा काम, ठीक है। जिसके अंदर जो है ना हम लोग सन एंड आर्टिफिशियल पे भी देख लिए एंड एडजस्टमेंट कैसा करना रेंडरिंग के अंदर, ठीक है। वो सारी चीज़ों के ऊपर काम करे थे, ठीक है। आज हम लोग काम करने वाले समझ लो यहाँ पे डिज़ाइनिंग के ऊपर, ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले अपने को करना क्या है। देखो, मैं यहाँ पे जो है ना एक जेनेरिक मॉडल लेता हूँ। जेनेरिक मॉडल लेने से पहले देखो मेरे को क्या करना है, ये 3D व्यू को क्रॉप करना है, ठीक है। सपोज़ करो मैं हर बार जो है ना जस्ट इतना ही कंपार्टमेंट मेरे को देखना है, ठीक है। सपोज़ करो मेरा इंटीरियर का जितना भी यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, सपोज़ मेरे सोफ़ा हो गए, मेरी फ्रंट वॉल हो गई, ठीक है। सिर्फ़ मेरे को इतनी डिटेल्स हमेशा व्यू करना है। तो बट एक्चुअल में आ रहा कैसा, मेरा पूरा डायग्राम आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने 3D व्यू को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे मैं सेक्शन बॉक्स ऑन कर लेता हूँ। सेक्शन बॉक्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रॉप कर लेता हूँ, जिससे क्या होता है मैं पर्टिकुलर जो एरिया को दिखाना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ, उस पे ही काम आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, आज हम लोग जो है ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करने वाले हैं, जो भी वॉल पे डिज़ाइन होना है उसके ऊपर। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलो भैया, जो है विदाउट एनी वेस्टिंग, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, अपने लिविंग एरिया को एडजस्टमेंट कर रहा हूँ एज़ पर माय प्रीव्यू के हिसाब से, जितना मेरे को देखना है या फिर जितने एरिया पे मेरे को काम करना है उस हिसाब से, ताकि आपको भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना एंड मैं आपको प्रॉपरली चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो मे बी मेरे प्रीवियस वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे और बेसिकली लगना भी चाहिए भाई। 3 साल से चीज़ों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आज पहली बार ये चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली क्रॉप कर लिया, मेरी प्रॉपर यहाँ पे फ्लोरिंग दिख रही, वॉल पेंट क्या-क्या करा हूँ वो दिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, ये वॉल के ऊपर डिज़ाइन करना है। तो देखो बेसिकली मैं रियलिस्टिक में काम नहीं करने वाला हूँ, हिडन लाइन में काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या है, ये वॉल फेस पे डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो मेरे ख़्याल से एचडी सही रहेगा क्या? एचडी या फिर रियलिस्टिक, ठीक है, एचडी ले लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपोनेंट के अंदर मॉडल इन प्लेस में आ गया, एक जेनेरिक मॉडल ले लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। अब ओके करने के बाद मेरे को यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं आपके हिसाब से। आपके पास कोई आइडिया है, वो आइडिया को यूज़ करो, ठीक है। अब मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इसके लिए एक सिंपल डिज़ाइन क्रिएट करने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले लेवल 1 पे आ जाओ। लेवल 1 पे आने के बाद अब जितना मेरा टीवी का एरिया रहेगा मैं वहाँ पे जो है ना वर्टिकल स्ट्रिप्स यूज़ करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले एक्सट्रूजन ले लो लेवल 1 से, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो यहाँ पे छोटा, समझ लो इतना, ठीक है। नीचे से देखो उसका ओके ठीक है, ये 4 इंचेस और इसका डेप्थ 0.5 इंचेस मतलब हाफ इंचेस रहेगा, ठीक है। इतना ले लिया। मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी कर सकते हैं, बट हम एरे कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको फिनिश कर लिया मैं। फिनिश करने के बाद 8 फीट 6 इंचेस इसकी हाइट ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं ए आर एंटर एरे कमांड का यूज़ कर लेता हूँ एंड समझ लो तकरीबन 5 इंचेस डिस्टेंस के बाद इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक 10 कॉपीज़ या फिर 15 कॉपीज़, ठीक है। जब तक समझ लो मुझे कंफर्टेबली एक अच्छा आउटलुक नहीं मिलता, जब तक मैं डिज़ाइन को ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा। देखो टीवी के बाद 1, 2, 3, 4 डिज़ाइन आ रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 डिज़ाइन। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लास्ट वाले को डिलीट करता हूँ या फिर इसके नंबर्स को कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट एकदम प्लेन और बेसिक डिज़ाइन यूज़ करने वाला हूँ, कुछ इस तरीके का। फिनिश कर लिया। फिनिश करने के बाद मेरे जो सेक्शन बॉक्स है थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। मेरी लाइट्स दिख रहे हैं और मेरी ये सीलिंग, तो सीलिंग की हाइट मेरी कितनी आ रही, 8.5 फीट आ रही है, ओके। मैं डिज़ाइन की हाइट को भी सेम ले आता हूँ 8.5 फीट, ठीक है, नॉट एट ऑल, ओके। क्रॉप कर लो, लाइट्स मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, चलेगा कोई इशू नहीं है, लाइट्स अगर दिख रहे हैं तो नॉट एट ऑल। ये साइड ज़रा स्ट्रेच कर लेंगे। अब यहाँ पे एच एल में देखो हिडन लाइन में ठीक है, मेरे सीलिंग लाइट्स को मैं थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है।
ओके, तो देखो अब मेरे को क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना स्पेस है और यहाँ पे इतना स्पेस है, तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। कैसा डिज़ाइन? नॉर्मल। देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लेफ्ट एलिवेशन में आता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से ही 3D व्यू में ही हूँ, लेफ्ट में आ गया, हिडन लाइन में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एलिवेशन या फिर मेरा विजुअल स्टाइल। तो आर्किटेक्चरल के अंदर से वही चीज़, मॉडल इन प्लेस में आ जाओ, एक जेनेरिक मॉडल ले लो एंड ओके कर लो। और यहाँ पे क्या करो, एक एक्सट्रूजन ले लो एंड यहाँ पे सेट में आके एक वर्क प्लेन सेट कर लो, पिक ए प्लेन लो एंड ओके करो। क्योंकि देखो मेरे को डिज़ाइन कौन सी ये वाली वॉल पे होना है, ठीक है। ले लिए, वर्क प्लेन सेट कर लिए। सेट करने के बाद एक रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल को अंदाजे पे यहाँ पे ड्रॉ करो, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट किया, इसकी हाइट आ रही 6 फीट और बेस से 1 फीट ले लेंगे और ओवरऑल हाइट 6 फीट ले लेंगे। साइड से डिस्टेंस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 6 इंचेस छोड़ के 1.5 फीट ले लेंगे, ठीक है। इतना लेने के बाद इसके अंदर एक और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल यूज कर लेता हूँ एंड ऑफसेट लेता हूँ, समझ लो 2 इंचेस। 2 इंचेस बहुत कम होता क्या? ओके ठीक ही है, 2 इंचेस ले लो। लेने के बाद जो है ना, इसको फिनिश करो, डेप्थ लो 2 इंच, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे एच डी करा, तो देखो डिजाइन मेरा कुछ इस तरीके से दिखता, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे रैक्स बना सकते, बट देखो चलो ठीक है, काम कर लेंगे, रैक्स ही बना लेंगे, ठीक है। इसको मैं हिडन लाइन में आ जाता हूँ, यही डिज़ाइन को मैं सेलेक्ट करके एडिट में आता हूँ एंड अंदर का जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद समझ लो मैं बेस से 6 इंचेस स्पेसिंग के बाद स्टार्ट कर लेता हूँ और इसको 7 फीट। अच्छा ना, तो सीलिंग बेस पे ही ले लेंगे सीधा सीधा। अब देखो मैं यहाँ पे 6 इंचेस यहाँ पे माइनस किया, तो इसकी हाइट मेरे को 8 फीट लेना पड़ता। और एक रेक्टेंगल लेके 1 इंचेस मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ इधर से अंदर, तो ये मेरा मेन बॉर्डर बन जाता। अब इसमें आपको कितने पार्टीशन होना, पार्टीशंस कर ले सकते हैं। कैसा? सीधा यहाँ पे एक सिंगल लाइन लो सेंटर में, और ये लाइन को क्या करो मालूम, ऑफसेट कर लो 0.5 इंचेस, 0.5 इंचेस नीचे और ऊपर। इसमें ज़रा माइनस ज़्यादा लगती है, देखो। स्प्लिट एलिमेंट कर लो और यहाँ पे डिलीट इनर सेगमेंट को ऑन कर लो। यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करो, बीच में की लाइन ऑटोमेटिकली हट जाती है, ठीक है। ऐसा मत करो। अगर समझ लो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ सेंटर से एंड ऑफसेट कर रहा हूँ 0.5 इंचेस, ठीक है। तो आप जब ट्रिम करते, तो देखो आप जब स्प्लिट एलिमेंट जब यूज़ करते ना, तो यहाँ पे क्लिक करें, टी आर करें यहाँ पे, फिर इसको ट्रिम कर लिए। ऐसा मत करो, बहुत टाइम जाता। सीधा सीधा एस एल स्प्लिट एलिमेंट ले लो, ये डिलीट इनर सेगमेंट को ऑन कर लो एंड ये एड्ज से ये एड्ज तक मेरे को ट्रिम करना है, तो बीच में की लाइन ऑटोमेटिकली हट जाती। तो लास्टली मैं इसको सेलेक्ट करके सीधा डी एम सेंटर पॉइंट से मिरर कर लेता हूँ एंड स्प्लिट एलिमेंट में जाके डिलीट इनर सेगमेंट को ऑन करके यहाँ पे पॉइंट्स ऐड इन कर लेता हूँ, जिससे क्या होता, जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा सिंपल हट जाता। फिनिश कर लो, डेप्थ ले लो 1 फीट अप्रॉक्सीमेट एंड 3D में आके इसको चेक कर लो। तो इस तरीके से क्या है, मेरे पास एक साइड शेल्फ यहाँ पे क्रिएट हो गए। इनको सेलेक्ट करता हूँ मैं एंड यहाँ से मटेरियल एंड फिनिशिंग के अंदर से एक मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूँ वुड वाला, ठीक है। तो क्या है, मेरे पास समझ लो मटेरियल भी हो जाता प्लस डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाता, तो सारी चीज़ें मेरे साथ साथ में ही हो जाते, तो कोई इशू नहीं है। बाद में जो है ना, अपने को थोड़ा बहुत करेक्शन कर लेना रहा मटेरियल में, देन वी कैन इजीली डू दैट। तो देखो मैंने जो है ना इस तरीके से ये कर लिया, ठीक है। अब चाहे तो बैकग्राउंड में भी समझ लो एक थोड़ा जो है ना वुड का फ्रेम वो भी लगा सकते हैं, बट उसके रिक्वायर्ड नहीं है मे बी। चलो ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं। अब देखो कैमरे में डिज़ाइन दिख कैसा रहा है, डिज़ाइन मेरे को ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा हिडन लाइन में देखो, ये मेरा स्ट्रिप्स है एंड यहाँ पे मेरा ये वाला डिज़ाइन तो एग्जैक्टली सीलिंग से नीचे आ रहा। अब ये फेस पे आपको जो डिज़ाइन ना डिज़ाइन ले सकते हैं, अदरवाइज यही डिज़ाइन को हम आगे तक एक्सटेंड कर लेंगे। देखो 3D में आ जाओ, ये डिज़ाइन को सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस में आओ, इस पे क्लिक करो। नंबर कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 14 आ रहे हैं। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। ओ भाई क्या हो गया, इसको चेंज क्यों नहीं हो रहा है? मेरे को नंबर्स को एडिट करना, ठीक है। लेवल 1 से मैं चेंज कर सकता हूँ, ओके आराम से। 20 अगर मैं लूँगा तो कितने आ रहे हैं देखो, यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। ये चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको फिनिश मॉडल पे क्लिक कर लेता हूँ। हाँ मटेरियल थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। पूरों को सेलेक्ट करो
अनग्रुप के अंदर आ जाओ एंड पूरों को सेलेक्ट करके समझ लो मटेरियल एंड फिनिशिंग के अंदर से इसको भी वुड ले लेंगे, ठीक है चलेगा। या नहीं तो आप अपने हिसाब से मेटल स्ट्रिप्स भी हम यूज़ कर सकते हैं एसएस का, नॉट बैड, बट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता। तो ठीक है चलो एक काम कर लेंगे, इसको एक बार रेंडर करके देख लेंगे कैसा आउटपुट जनरेट हो रहा, ठीक है। अब देखो मेरा मटेरियल हो गया कंप्लीटली, डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। मैं पे सिंपल डबल आर करूँगा, सेम सन एंड आर्टिफिशियल के अंदर मैं इसको एक बेसिक रेंडर जो है ना करके देखता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या है मेरे को एकदम आइडिया भी मिल जाता हाँ भाई आउटपुट कैसा आ रहा एंड मटेरियल एकदम मैचअप हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। उसका भी आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाता। एंड हाँ एक और चीज़, अगर प्लीज़ वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो भाई आउटपुट, ओ माय गॉड, मैं मेटल यूज़ किया उसके ऊपर शायद पूरे रिफ्लेक्शंस एंड ग्लॉसीनेस ऑन था, तो उसकी वजह से मेरा पूरा मेटल जाके वो पूरा ग्लास बन गया। ओके जस्ट मैं इसका मटेरियल चेंज कर लेता हूँ। एडिट इन प्लेस में गए, पूरे डिज़ाइन को सेलेक्ट करें। स्टेनलेस स्टील है क्या ये वाला? तो देखते हैं यहाँ पे अपीयरेंस में आ जाओ, इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। ये तो मेटल दिए सो है, स्टेनलेस स्टील पॉलिश्ड दिए, ब्रश्ड दिए, ठीक है काम कर लेंगे। कोई दूसरा वुड ही यूज़ कर लेंगे क्या, देखेंगे चलो वुड ही लेके देखेंगे। फ्लोरिंग वाला आ रहा तो हम लोग दूसरा कोई भी एक लाइट या फिर डार्क मटेरियल। गाइस बैकग्राउंड अगर कोई नॉइस आ रहा तो प्लीज़ इग्नोर इग्नोर करो भाई, ठीक है। ओके चलो ये वाला मैं यहाँ पे मटेरियल लेके एक रेंडर करके देखता हूँ, ठीक है। अगर आउटपुट अच्छा आ रहा देन वी विल गो अहेड विद दैट, अदरवाइज वी विल चेंज द मटेरियल। देखो भाई हमारे हाथ में हर एक चीज़ है, ठीक है। तुम क्या सीखना चाह रहे हो, तुम्हारे क्या बनना है, हर एक चीज़ तुम्हारे हाथ में है। खाली कोशिश करो, मेहनत करो, देन खत्म इस बात, दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरे को तो फिनिशिंग उतनी खास दिख नहीं रही है, अच्छी तो नहीं दिख रही, ठीक है। बट हाँ अभी प्रेजेंट के लिए भाई मैं इसको इतना ही रख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो ये और ये थोड़ा मुझे मैच लग रहा, ठीक है। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत जो है ना एक्सपोजर चेंज कर लेंगे। 8 है क्या, ये रीसेट कर लेंगे। ओके रीसेट में देखो ऐसा दिख रहा। तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा बहुत जो है ना लाइटिंग की जो वोल्टेज है उसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, ठीक है। आई नो बहुत ज़्यादा होता है 60 वैट, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा करने जा रहा हूँ, 100 वैट्स करने जा रहा हूँ। तो ये गलत है भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा, बट चलो ठीक है यार कोई मसला नहीं, हम तो जस्ट देख रहे हैं। अब जब भी हम लोग बाद में इंटीरियर डिजाइनिंग पे काम करेंगे बेसिकली, वो तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल डिजाइनर देंगे उसके हिसाब से ही काम रहेगा। तो अभी जस्ट प्रेजेंट के लिए हम लोग देख रहे हैं, कुछ उतना मेरे ख्याल से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जस्ट चेक दिस आउट, कैसा आउटपुट आ रहा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बोलो भाई मुझे आउटपुट कैसा आ रहा। एंड हाँ हमें टीवी के नीचे जो है ना एक छोटा रैक बना सकते, ठीक है। तो देखो भाई ऐसा आउटपुट आ रहा, अगर हम लोग इसके अंदर एक्सपोजर को थोड़ा बहुत एडिटिंग करें, समझ लो 8.5 हम यहाँ पे वैल्यू लिए, तो भी देखो माशाल्लाह दिख रहा। हम इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद एक रेंडर लेंगे हम लोग सिर्फ आर्टिफिशियल के अंदर एंड चेक दिस आउट, ये एक चेक कर लेंगे, ठीक है। ये होने के बाद आज का सेशन यहीं पे ही हम क्लोज कर लेंगे, बहुत लॉन्ग जा रहा, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो नाइट के अंदर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट्स बहुत अच्छे से यहाँ पे एनहांस हो रहे हैं, हो सकता एक्स एक्सपोजर की वजह से हो रहा होगा। रीसेट करे तो, वाह रीसेट मैं नहीं किया यार मैंने, ये क्या रीसेट क्यों नहीं हो रहा। अच्छा मतलब यहाँ पे देखो हम लोग ब्राइटनेस बढ़े, लाइट्स का वोल्टेज हम लोग चेंज करें, उसकी वजह से मेरा एक्सपोजर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा, ठीक है। चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है यार। अगर मैं यहाँ पे 9 लिया तो ओके रीसेट कर लेंगे। चलो नो डाउट बहुत अच्छा इमेज का जो है ना आउटपुट आ रहा, हम लोग इसको भी सेव कर लेंगे। तो देखो अब ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे पास यहाँ पे देखो, सेव कर लो, प्रोजेक्ट को बोल रहा सेव कर लेंगे, ठीक है। देखो ये मेरा अभी हम नाइट में करें और ये डे एंड नाइट के अंदर दोनों मिक्स है, ठीक है। एक लास्ट एक रेंडर कर लेंगे डे के अंदर, एक देखेंगे आउटपुट कैसा आ रहा, ठीक है। देन आप लोग प्रैक्टिस कर ले सकते हैं इसको आराम से। 6 आ रहा, मैं इसको क्या कर लेता हूँ 9 AM मॉर्निंग का, ठीक है। ये एक क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर इसमें भी समझ लो आउटपुट अच्छा आ रहा तो हम इसके हिसाब से आराम से ऑन साइड इसको हम
एग्जीक्यूट कर सकते, ठीक है। जस्ट लास्ट, ठीक है, डे एक देख लेंगे। ओके, डे में आउटपुट फिर भी सही है, उतना बुरा भी नहीं है। हम लोग सन को जैसा सेट करेंगे, टाइमिंग जैसा-जैसा समझ लो चेंज होएगा, उस हिसाब से हमको आउटपुट मिलता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भई हम लोग जो है ना हर टाइम एक ही जो आउटपुट आता है, ऐसा नहीं बोल सकते। टाइम के हिसाब से आउटपुट्स चेंज होते हैं एंड मटेरियल के हिसाब से और फिनिशिंग के हिसाब से भी आउटपुट आपका अलग आ सकता। चलो ठीक है, ये तो ज़रा बेहतर लग रहा, ठीक है। अभी समझ लो मैं टाइमिंग रखा सो 11 एएम, तो उस हिसाब से डिज़ाइन एकदम अच्छा दिख रहा। तो ये सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम लोग आने वाले जो है ना टॉपिक के अंदर एक और इंटीरियर डिज़ाइनिंग कवर करेंगे, जिसमें भी सेम डिटेलिंग में काम रहेगा, फर्नीचर के ऊपर, डिज़ाइन्स के ऊपर एंड मटेरियल के ऊपर। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।